बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ मलिक और आप देख रहे हैं टेक इम्तियाज़ .in न्यूज़ चैनल। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि जब आप एक पेपर में रीअपीयर हो जाते हैं तो वो उस पेपर में ऑटोमेटिकली आप वो पेपर आपका नेक्स्ट डेट शीट में आ जाता है। और क्या उस पेपर की भी फ़ीस है, या आप एक पेपर में एब्सेंट होते हैं, वो पेपर आप नहीं दे सकते, आपकी असाइनमेंटें पास हैं, आपकी वर्कशॉपें पास हैं, तो क्या आपने जब वो पेपर आपका नेक्स्ट डेट शीट में शामिल हो जाता है तो क्या उस पेपर की भी आपने फ़ीस जमा करवानी है? अगर फ़ीस जमा करानी है तो उसकी कितनी फ़ीस है, यानी किस प्रोग्राम की कितनी फ़ीस है, ये तमाम मालूमात मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर रीअपीयर फ़ीस क्या है, या हमारी डिग्री क्यों नहीं आती, हम डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी डिग्री क्यों नहीं आती, या रीअपीयर फ़ीस कितनी है, क्या इम्तहान की भी फ़ीस रीअपीयर फ़ीस है या नहीं है। क्योंकि आज एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो पूरा दिन इस मुश्किल में फंसे रहे कि रीअपीयर फ़ीस क्या है और किस वक्त जमा करवानी है और कितनी फ़ीस जमा करवानी है, उनकी वजह से मैं आप तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मेरी उन तक भी पहुँच जाएगी और उनकी वजह से आप लोगों तक भी ये मालूमात पहुँचेगी कि रीअपीयर फ़ीस क्या है, किस प्रोग्राम की कितनी रीअपीयर फ़ीस है। और जब आप एक प्रोग्राम में, एक क्लास में या एक सब्जेक्ट में रीअपीयर होते हैं, यानी एक पेपर में रीअपीयर होते हैं, तो उस पेपर की आपने रीअपीयर फ़ीस कब जमा करवानी है। अगर रीअपीयर फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, ये तमाम मालूमात मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ मुझे कमेंट्स में बता दिया करें कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, ताकि मैं उसके लिए आपके लिए एक नई वीडियो बना के अपलोड करूं और आपका भी मसला हल हो जाए और बाकी आने वाले स्टूडेंट्स का भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट्स किया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, मेरी भी अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, जैसी भी लगती हैं आपको वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो आएँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप गूगल पे जाके वहाँ लिखेंगे AIOU और सर्च को प्रेस करेंगे। आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये एक लिंक ओपन हो गया है। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखें 2 लाइन वाला ये निशाना है, ये मैं मोबाइल पे आपको दिखा रहा हूँ। 2 लाइन वाला ये सिंबल है, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये जो डाउनलोड का वाला ऑप्शन है, आप यहाँ से तमाम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स, तमाम एप्लीकेशंस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से उनके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको अभी सिर्फ रीअपीयर के बारे में बताना है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो इम्तहान में रीअपीयर होने वाली वो फ़ीस है वो कितनी है। बेशक आप जब इम्तहान देते हैं तो उस वक्त आपसे वो फ़ीस नहीं ली जाती, या वो इम्तहान देने से पहले आपको ये डिमांड नहीं की जाती आपसे कि आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जब पेपर देने से पहले आप फ़ीस जमा करवाएं। लेकिन वो फ़ीस आपको जमा करवानी पड़ती है। उस फीस को जमा करवाने के बगैर आप वहाँ से डिग्री हासिल नहीं कर सकते। अब मैंने आपको यहाँ ये बताना है कि वो फॉर्म आपने कैसे, कहाँ से डाउनलोड करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ ये लिखा हुआ है रीअपीयर फॉर्म। आपने इसको क्लिक करना है तो एक रीअपीयर फॉर्म आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक यहाँ रीअपीयर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उस रीअपीयर फॉर्म में तमाम चीज़ें, ये देखें ये रीअपीयर फॉर्म डाउनलोड हो गया मेरे पास। आप इस रीअपीयर फॉर्म में तमाम लिखा हुआ है कि किस प्रोग्राम की कितनी फ़ीस है। यानी आप अगर मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और मैट्रिक में आपका कोई प्रोग्राम, कोई किताब, आपकी कोई बुक रीअपीयर हो जाती है तो आपने उसकी कितनी फ़ीस जमा करवानी है, 100 रुपये। यानी इम्तहान में आपने अपीयर होने के लिए, दोबारा अपीयर होने के लिए आपने 100 रुपये फ़ीस जमा करवानी है। एलिमेंट्री अरेबिक जो है उसकी भी 100 रुपये फ़ीस है। ATTC उसकी भी 180 रुपये फ़ीस है। CT डिप्लोमा, बाकी जो प्रोग्राम हैं इस तरह के, उनकी 200 रुपये फ़ीस है। FA का जो प्रोग्राम है उसकी 200 रुपये फ़ीस है। BA या ADE जो है उसकी 300 रुपया रीअपीयर फ़ीस है।
बी हेड के प्रोग्राम के आपको मैं स्पेशली बता दूं कि 400 रुपये फ़ीस है, और BS CS या बाकी बैचलर लेवल के बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनकी भी 400 रुपये फ़ीस है। मास्टर लेवल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें एम हेड हो गया या MA एजुकेशन आ गया या मास्टर लेवल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसकी एक सब्जेक्ट की रीअपीयर फ़ीस 500 रुपये है, और MPhil की भी 500 रुपये फ़ीस है, जबकि PhD प्रोग्राम की एक सब्जेक्ट की रीअपीयर फ़ीस 800 रुपये है। या ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जहाँ मैं आपको फोकस करके जूम करके भी दिखा देता हूँ कि ये इनकी फीसिस हैं, ये आपने किस वक्त जमा करवानी है। ये जब तक आप डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप डिग्री लेंगे वहाँ से इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की, तो डिग्री आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप रीअपीयर फ़ीस साथ जमा नहीं करवाएंगे। अब डिग्री फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से डिग्री फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है डिग्री फॉर्म, आप वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे डिग्री फॉर्म पे, तो ये डिग्री फॉर्म भी आपके सामने यहाँ डाउनलोड होके आप यहाँ आ जाएगा। ये मैं इसको ओपन करता हूँ, डिग्री फॉर्म यहाँ मेरे पास डाउनलोड है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ये डिग्री फॉर्म मेरे पास ओपन है। अब डिग्री फॉर्म में बाकायदा ये मेंशन है कि सर्टिफिकेट डिग्री फ़ीस कितनी आपने जमा करवाई है, और दोबारा इम्तिहानी फ़ीस यानी रीअपीयर फ़ीस आपने कितनी जमा करवाई है। दोनों फीसेस मिला के आपने कुल फ़ीस यहाँ जमा करवानी है। इसके लिए डिग्री का जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है, डिग्री के लिए जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है फॉर्म डिग्री के लिए अप्लाई करने का ये तरीक़ाकार। अब मैं आपको एक मिनट फिर बता दूं कि जब आप रीअपीयर होते हैं इम्तहान में, जब आप रीअपीयर होते हैं तो उसके लिए आपको उस वक्त वक्ती तौर पे आपको फ़ीस जमा नहीं करवानी पड़ती। आपको रिज़ल्ट कार्ड मिल जाता है, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट DMC आपको मिल जाती है। लेकिन जब तक आप अपनी रीअपीयर फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे तब तक आपकी डिग्री नहीं आएगी। मेरे बहुत सारे दोस्त 2-2, 3-3, 4-4 माह, 6-6 माह ये डिग्री के लिए अप्लाई करके इंतज़ार करते रहते हैं, और फिर कहते हैं जी हमारी डिग्री नहीं आई। उसकी मेन वजह ये होती है कि जब तक आप अपनी रीअपीयर फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी डिग्री नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी, जैसी भी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।